हाय, मेरा नाम मौसम कुमार झा है और आज मैं 11th कक्षा का अध्याय 6 पढ़ने वाला हूँ, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आए दिन इससे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम ठीक से नहीं जानते हैं कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है, इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर, जहाँ एक और स्तूप और उसका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगीं। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों में से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। निरंधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा, सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। ये हम देख सकते हैं। नचना कुठार की जो मंदिर है मध्य प्रदेश, वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। वैसे तो ये बहुत पुराना है, मगर हम इसको लोक देवता को माने देते हुए हम इसे पूजते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर निम्न भागों में निर्मित होता है। पहला, गर्भगृह। पहले हम इसे डायग्राम से देखेंगे और देखेंगे कि आखिर हिंदू मंदिर का मूल रूप किन किन भागों से बना हुआ होता था। तो ये है, आप देख सकते हैं। ऊपर, सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है कलश। नीचे वो है आमलक। आमलक से लेके जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऊपर से लेके गर्भगृह से ऊपर तक ये कहलाता है शिखर। और शिखर के नीचे जो सीढ़ी से जो ऊपर रहता है उसे गर्भगृह कहते हैं। यह अनेक प्रकार के, अनेक मंदिरों में, अनेक शैलियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। समय के साथ गर्भगृह भी अनेक रूप लिया और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे शैलियों ने, नागर शैली, द्रविड़ शैली या वैसल शैली, मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम शुरू करते हैं। पहला, गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था। उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा, मंडप, अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप के छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। तीसरा, पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। चौथा, वाहन, अर्थात मंदिर की अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं को मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती है। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना, नक्शा पहले जैसे ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या
या आइकोनोग्राफी कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ दो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और जमुना जैसी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि मंदिर के मुख्य द्वार को किस नाम से जानते हैं, तो उसे गोपुरम कहा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर का अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह के बाहरी दीवारों और मंदिर के बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालय के चारों दिशाओं में छोटे छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थी, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाक्ष, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे या वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चहारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। फिर से ये छोटी छोटी बातें, रेखा प्रसाद, गोपुरम, नागर शैली, ये ध्यान देने बात होती है। एसएससी और रेलवे हमेशा ऐसे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरफ दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे के ऊपर की ओर ढलवा होती है। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप यह देखेंगे कि भमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक ऐसा रेखा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनाने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह सक्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है।
ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सक्टाकार भवन, वैगन वैल्यूटेड बिल्डिंग कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लवी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए, यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों का निर्माण योजना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों, प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी सक्टाकार या अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। मध्य भारत। दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। मध्य भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है और इनमें से एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है, और दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि समतल छत वाला प्रथम मंदिर सांची के स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपर्युक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसीलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसीलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देवगढ़, जिला ललितपुर में जो मंदिर स्थित है वह पंचायतन शैली की है। आगे पढ़ते हैं। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उपदेवालों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसीलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते हैं कि ये चारों उपदेवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर के दीवारों पर विष्णु के 3 उद्धृतियां है। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। शेष शयन विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उसे शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है और गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप में एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है। आगे इन उद्वृत्तियों के स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है, जबकि आजकल दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज की जाती है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें तो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष
बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा दंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एमपी के सभी मंदिर या मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपने कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और उसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसीलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं पर अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ है, वे आसपास के पत्थरों से काट कर बनाई गई है, उसकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आंखें लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह के तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित है मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता था। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर, स्लेटी से काले बेसाल्ट और सीताश्म की बनी पाई जाती है, लेकिन इनमें मुलायम, चिकने, सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रनकपुर के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में सामलाजी, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई है, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई है, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इसके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है, पर इसका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में स्थित है। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इस सोलंकी राजवंश के राजा
भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचाया जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते जाते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्ण तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई है। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसीलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और ओडिशा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पकी मिट्टी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पटिया बनाने के मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पटिया पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित की जाती रही है। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई है, जिसमें उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। असम तेजपुर के पास डाप पर्वतिया में एक पुराना 6ठी शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है और तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोड़ा चाय बागान से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। ऊपरी उत्तरी बर्मा में जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उनके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली का कहा जाने लगा। अहोम शैली असम में विकसित हुआ। बंगाल, बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा जाता है, पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्धमान जिले में बड़ाकट नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोरदार शिखर बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के पास ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से है, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान है जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले और धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी
ताकों ने गौड़ और पांडुआ में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पकी मिट्टी की ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैलियों अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे खुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूप को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान और वीरभूम के स्थान पर मिलते हैं और यह अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। ओडिशा ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषता को 3 वर्गों में विभाजित किया है, अर्थात रेखापीठ, डार्ड केव और खाखड़ा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में है, यानी आधुनिक पुरी जिले के में ही स्थित है, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल है। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसमें ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धोदर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाती है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप में मंडल होते हैं, जिनमें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। इन मंदिरों में देवालयों में पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है, जो ऊपरी ढांचों के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है और लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारी होती है। बंगाल की खाड़ी पर के तट पर स्थित कोणार्क के भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 के आसपास बनाया गया था और इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि उनकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को ना सह सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकड़े परिसर के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी है। इनमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आड़े और नाभि केंद्र है, जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के सियान सीढ़ियों पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियां थीं। उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह पर प्रवेश करती थी। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था, इसीलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर, गढ़वाल, कुमायूं और मैदानी क्षेत्रों के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं
पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिसके छतें ढलवा होती थी। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर जो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा या स्तूप की सूरत ले लेता है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें से पंडरे थान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देवस्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। पंडेरनाथ मंदिर जो कश्मीर में स्थित है, शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तरकालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली में बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। सामलाजी भी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम होता दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं या आकृतियों में गुप्तोत्तरकालीन परंपराओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं को खूब प्रयोग होता था। इन मंदिरों में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमायूं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें एक है अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अल्मोड़ा के पास जगेश्वर और पिथौरागढ़ के पास चंपावत मंदिर कुमायूं मंदिर में अवस्थित है। धन्यवाद।